बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कितनी ताज्जुब की बात है कि जिसके हुक्म के और मर्ज़ी के बगैर सांस नहीं ले सकते, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम पूरी ज़िंदगी गुजार रहे और हम वक्त निकाल के सोचना भी नहीं चाहते। सोचो, गौर करो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे हमारे में और ताइफ वालों में। बस सिर्फ इतना फ़र्क रह गया है कि उन्होंने पत्थर मारे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम पत्थर नहीं मारते। सोचो, गौर करो, हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी निज़ाम बातिल की कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान दुनिया में होने के बावजूद वो हमारे सामने आके नंगा नाचे। अल्लाह माफ़ करे, सोच के देखो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के भेजी गई थी उम्मत मुस्लिमा कि संभालो अपने दीन को, संभालो अपने दीन को। दुनिया को इंसानियत गैरत सिखाने वाले कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद कौन? उनकी उम्मत। दुनिया को इंसाफ सिखाने वाले कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद कौन? उनकी उम्मत। दुनिया को हया और सादगी सिखाने वाले कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद कौन? उनकी उम्मत। इसी तरह दुनिया को अखलाकियात मामलात माशरत में, मुझे कहने में चंद सेकंड भी नहीं लगे, अखलाकियात मामलात और माशरत, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। उसकी मतलब की बारीकियों के साथ में, उसके मतलब की बारीकियों में सोच के फिर सोचो कि दुनिया को अखलाकियात मामलात माशरत सिखाने वाले कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद कौन? उनकी उम्मत। और उम्मत ये सब जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अपनी जहन के सर्कल में छोटा सा एक दीन का हिस्सा बिठाला है कि दीन क्या है? इस्लाम के 5 अरकान। सोचो, सोच के देखो, ये वो ज़रूरी हो गया है, नहीं तो फिर उम्मती होने का हक हमसे अदा नहीं हो रहा। उसका मतलब ये होगा कि फिर उम्मती होने का हक हमसे अदा नहीं होगा। हम सब ये उम्मीद करते ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे हक में हो, तो सोच के देखो कि हम उम्मती होने का क्या हक अदा करें। दुनिया को इबादतों के तरीके बताने वाले, दुनिया को ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताने वाले कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद उनकी उम्मत। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके भेजी गई थी उम्मत मुस्लिमा। ताज्जुब की बात है कि चाहते तो सब यही चाहते। आज अगर किसी से भी पूछा जाए ना कि आप क्या चाहते, क्या आप बुराई का राज चाहते या भलाई का राज चाहते, तो हर किसी का जवाब ये रहेगा कि हम भलाई का राज चाहते। हम ये चाहते कि अमन अमान कायम हो, भलाई कायम हो। लेकिन कायम करेगा कौन? एक से बढ़कर एक बदआमाली हमारे अंदर मौजूद है। फिर ये अच्छे अमाल भलाई का कायम करेगा कौन? क्या आसमान से फरिश्ते उतर के करेंगे? सोच के देखो, दुनिया में भलाई का कायम करने वाला भी इंसान है, बुराई का कायम करने वाला भी इंसान है। तो सोच के देखो, ये तो बिल्कुल इस तरह की बात हो गई कि हमने ज़मीन में मूंगफली को बोए और फिर उसमें से बादाम के उगने की उम्मीद करें कि अब इसमें से बादाम उग जाए। जो बोंगे वो काटोगे। हमारी बुराई के बीज आज हमारे सामने मजबूत दरख्त बन गए एकदम। सोचो,
اے اللہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین۔